पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा, वो स्वस्थ हो। औषधि शंकर जी के पूजन में कई लोग डरा देते हैं, शिव जी पे नारी पानी नहीं चढ़ाए, कई लोग कहते हैं शंकर जी का शिवलिंग ना छुए, नारी ऐसा नहीं करे। कौन सी पुराण में लिखा वो तो एक बार लाओ, ये कहां लिखा है कि स्त्री शंकर जी का पूजन नहीं करती? पार्वती ने क्यों करा? कोई के हनुमान जी के मंदिर नारी नहीं जाए, कौन सी पुराण में लिखा है? हम भी तो जाने, सीता जी के पास तो हनुमान जी यूं ही पहुंच गए, तो वो भी तो नारी थी। अरे बोलो तो सही, मंदोदरी के सामने पहुंच गए। कितना पाला पड़ा है हनुमान जी महाराज का। जब लंका में प्रवेश करे तो लंकनी सामने खड़ी थी, उड़ के जा रहे थे तो बीच में सुरसा आ गई। वो कौन थी? तो कितना पाला पड़ा। और क्या हनुमान जी के मंदिर में स्त्री नहीं जाए, शंकर जी को स्त्री नहीं छुए, ये कहां से लेकर आते हो रे? लाए कहां से हो? भगवान भला करे सबका, चित्त वृत्ति भगवान की भक्ति में रमो। जोड़ बोला ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव के चरणों में भगवान विष्णु ने नमन करते हुए कहा, इस शीश, कटे हुए शीश का आप बट वृक्ष बना दो। बड़ का पेड़ पितरों का प्रतीक होता है, बेलपत्री का पेड़ भी पितरों का प्रतीक होता है, क्योंकि ये पितरों के वंश से जो पार्वती मैया का प्रागट्य भाव वर्णन किया। पीपल का वृक्ष पितरों का प्रतीक होता है। महाराज पीपल के पेड़ के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। किसी लड़के की लड़की की विवाह शादी नहीं हो रहा हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़वा दीजिए। महाराज पितरों की शांति होती है, घर में मंगल कार्य होता है, मंगल कार्य हो जाता है।
पितृदोष का निवारण होता है। बहुत रोग घिर गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है, वो मिट नहीं रही, बीमारी बहुत बड़ी है, नहीं जा रही। सरसों का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सरसों तो आप अपने घर के अंदर भी बो सकते हो, उसमें पीला फूल ही जाता है, शिव जी को चढ़ाना चालू कर दो, बीमारी समाप्त होना प्रारंभ। शिव को समर्पित किया गया एक एक भाग, एक एक भाग। महाराज लगे ऐसा कि घर में शांति नहीं है, सुख लक्ष्मी तो है, परिवार भी छोटा है पर शांति नहीं। जब देखो जब किसी ना किसी का मुंह चलता रहे, क्रोध में बोलते रहें, शब्दों के तीर चलते रहें, शांति नहीं है। प्रयास करिए, जिस समय पर ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बिठाएं या श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ब्राह्मण जब घर में भोजन ग्रहण कर रहा हो, उस समय पर थोड़ा सा कोई सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि, पानी के मटके के पास, परिंदे के पास में, जलाशय के पास में, उस इत्र को थोड़ा सा कोई रुई में रखकर छोड़ दीजिए। घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, शांत का माहौल हो जाए। पितृपक्ष में किया जाता, पितृपक्ष। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, श्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है, आप देंगे उसको मिलेगा। कुछ करा ना करा, फिर अमावस्या के दिन, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज सती मैया ने एक झूठ बोला था, शिव भगवान दूर हो गए थे। असत्य से शिव दूर है, सत्य है तो शंकर पास में। सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा था। वही सती मैया हिमालय राज के यहां मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। मैना, धन्या, कला, ये पितरों की 3 बेटियां। पितृलोक छोड़कर इनको मृत्युलोक आना पड़ा, पितृलोक को छोड़कर मृत्युलोक में आना पड़ा है। आंखों में जल है। मैना, धन्या, कला तीनों पितृलोक से जब चली ना तो बड़ा दुख हुआ इनको, क्योंकि पितृलोक जैसा कोई लोक नहीं है। जिस पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु, जिस पितृलोक में स्वयं भगवान नारायण अपने पितरों के पास में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे पितृलोक से कौन जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा? चले भगवान अग्रण्य भाग। मीनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हुआ। बाल्यावस्था माता पार्वती की, और उस बाल्यावस्था में माता पार्वती ने जो शंकर भगवान का अनुमोदन कराए, शंकर भगवान का स्तवन कराए, शंकर भगवान की भक्ति को धारण कराए, वो जीवन का सुख देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था, नाम आपका कुछ भी हो पर जहां पहुंचोगे नाम वही हो जाएगा। कथा में पहुंचे तो श्रोता, डॉक्टर के पास पहुंचे तो मरीज, बस में बैठे तो यात्री, ट्रेन में बैठे पैसेंजर, दुकान पर गए तो ग्राहक। नाम कुछ भी हो आपका,
पर पहुंचने के बाद नाम चेंज हो गया, भक्ति में डूब गए तो माता पार्वती भगवान शिव को अपना बनाने के लिए तप साधना करी, तप साधना। और इतना तप साधना माता पार्वती जी ने करा है, इतना तप साधना करा। भगवान शिव को अपना बनाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना चाहिए साहब। जितना आप प्रयास करोगे भगवान मिलेगा। फिर वही वाली बात आ गई, खील को ठोके जाओ, कहीं तो जगह मिलेगी जहां खील ठुक जाएगी। प्रयास करे जाओ, कभी तो भगवान मिलेगा, कभी तो प्राप्त होगा। दिल से पुकारो। दिखावा भगवान को प्रिय नहीं है। ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो तो दिखावा कर कर ना जिमाइए, दिखावे से बहुत दूर हो जाइए। भगवान को प्रिय नहीं है दिखावा। कभी तुमने भगवान शंकर के मंदिर में कोई दिखावा देखा है क्या? शिव जी के मंदिर में, सारे देवताओं के मंदिर में जाकर आखिरी में शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से बैठे, जब तुम्हारे को फुर्सत मिल जाए लोटा भर के लिए आना, चढ़ा देना, चले जाना। पार्वती मैया कई बार शंकर जी से बोली, बताओ दोपहर की 2 बज रही है और पानी लेके आ रही हो। शंकर जी बोल रहे हैं शांति से बैठो पार्वती, उसके घर में जब उसको फुर्सत मिलेगी तब तो आएगी, तुम बैठे। पार्वती बोले तो कुछ समय भी होता है कि नहीं होता? शंकर भगवान बोले पार्वती अपन कहाँ रहते हैं? पार्वती जी बोली शमशान में। तो शमशान में मसान में आने का कोई समय होता है क्या? अरे बोले तो कोई समय मसान में जाने का? यहाँ तो सब खुला है, सब दूर दरवाजा लगे। शमशान में कभी दरवाजा नहीं लगे, मर्जी पड़े रात के जा, दिन में फुर्सत मिले दिन में आ जाते। तुम्हारी जब मर्जी होनी तब आओ। फिर वही बात, मकान आपकी पसंद का होगा, मसान शंकर की पसंद का होगा। कौन से मसान में जाना? पसंद वो करेगा, पसंद वो करता है, वो चुन कर रखा हुआ होता है। कहां कब किस जगह प्राण छूटना है ये उसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम। चाहे कोई कितना ही कह दे नहीं कि तुम तो वहां जाके मरोगे या तुम्हारे प्राण ऐसे छूटेंगे, कहीं नहीं मरे, फालतू की बात। भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर भगवान गोत्र का मूल महत्व बताते। बहुत ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण की ओर, कि आपके भाव की निर्मलता से भगवान मिल जाए। कहा आरावन कह रहे हैं, अगर मान लो मैं कुंवारी अवस्था में मर गया, और कुंवारी अवस्था में चला गया मान लो, शिव कथा कहती है, तो फिर ना तो मेरा तर्पण होगा, ना मेरी तिलांजलि होगी, ना ही मेरा पिंडदान होगा। फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मिलने का भी तो कोई भाव हो। कहा, और एक बात अपने भी जीवन में उतार कर रखिए। देखिए, कुंवारी अवस्था में मरने वाले जीव जो गर्भस्थ मर जाएं या कुंवारी अवस्था में चले जाएं, आप कितना भी इनके लिए दान दे लो, कितना भी आप पिंडदान कर दो, कितना भी इनके लिए आप ब्राह्मण भोज करा दो, इनका कल्याण जब तक नहीं है, जब तक घर का कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति जो भी हैं घर में, वो शिव महापुराण की कथा ना सुन। और एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, बाबा ने तो कृपा करी है, और मेरा तो माताओं से विशेष रूप से निवेदन है, पुरुष वर्ग से तो है ही, नवयुवक बच्चों से तो है ही, गर्भस्थ। दुनिया के लोग तो यहाँ 7 पीढ़ी की बात करते हैं कि 7 पीढ़ी में अगर कोई कुंवारी अवस्था में गया होगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। यहाँ शिव महापुराण की कथा और उज्जैनी सांदीपनी ऋषि बाबा की वो पावन धरा पावंतिका उज्जैनी में भगवान शिव के मंदिर के उस दीवाल पर लिखा हुआ है, 71 पीढ़ी तर जाती है मात्र एक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले, करवाने वाले की 71 पीढ़ी। इकहत्तर पीढ़ी तक। अब 71 पीढ़ी में ना जाने कितने कुंवारी अवस्था में गए होंगे, कोई जरूरी
किसका याद, कौन एक्सीडेंट में, कौन अधोगति में चला गया होगा, किसको। एक बात आपको कही थी, आप लोगों को स्मरण होगा, अगर मान लो आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना, और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो जाए। पितृदोष समाप्त हो जाए। प्रतिदिन सोलह दिन तक प्रतिदिन चढ़ाई। शिव महापुराण की कथा कहती है, अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन कर कर जो ब्रह्म उत्पन्न हुआ, एक तारने का मौका, अपने पूर्वजों को पार लगाने का मौका ये शिव महापुराण के माध्यम से मिला है। भगवान ने कृपा करी है, विश्वनाथ ने, शंभु ने, घर बैठे पितृशांति यज्ञ का दर्शन घर बैठे हो रहा। और इन जजमान को धन्यवाद देना, ये दोनों श्री सुरेश सत्यनारायण जी अग्रवाल और गोपाल मुक्तिलाल जी अग्रवाल जलगांव और औरंगाबाद से जो पधारे, साधुवाद था इनको, तो इतना जनमानस को देश और विदेश में बैठे हुए ना जाने कितने जीवों को पार लगा देंगे साहब। और आपको भी धन्यवाद देता हूं जो आपने अपनी अपनी टीवियों की वॉल्यूम बढ़ाकर, आवाज तेज कर कर जो पूरे वायुमंडल में शिव पुराण को, शंकर की कथा को जनमानस तक जो जीव चले गए वो अपनों को नजर नहीं आते, पर वायु के रूप में ना जाने छोटे छोटे कण के रूप में रहते हैं, उनके कानों में ये सब बोधन जब जाता है तो तर जाते हैं। उतर जाते हैं। अब शिव महापुराण की कथा में जैसे धुंधकारी के मोक्ष के लिए गौकर्ण ने बहुत कुछ करा, उसी तरह देवराज के मोक्ष के लिए भी प्रयास करा गया और बिंदु की मुक्ति के लिए भी प्रयास करा गया। चंचुला देवी काशी में जाकर निवेदन करती है देवाधिदेव महादेव से कि प्रभु मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ, पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष
पितरों के तुल्य है। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगे, इतना 2 घंटा लगेगा, कहाँ तुम इतना डालने वाली हो है? कहाँ बहुत चतुर चतुर लोग हो रहे संसार में हो, भले पूजन पाठ नहीं करे पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी तुरंत। क्यों पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा सा काम है, अभी माला जप रहे हैं, मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे थे, अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे तुरंत। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। वट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना, जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी, हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए। मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए। पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृतुल्य। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष है। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। का दरबार नागलक्ष्मी ने मंगल विवाह हो गया, नागलक्ष्मी शेषनाग जी के साथ भी आ गई। एक दिन शेषनाग जी नागलक्ष्मी के साथ में भ्रमण कर रहे थे, दोनों घूम रहे थे, लक्ष्मी जी ने देख लिया। लक्ष्मी जी ने नागलक्ष्मी को देखा तो नागलक्ष्मी ने पूछा कि ये कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे पति हैं शेषनाग। ओह ठीक। नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है, या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ा कर छुड़वा भी दिया है,
तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांधकर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए, उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती, अब आपको साधन। स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, पान का पत्ता, तांबुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बना और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़कर आ जाइए, सर्प दिखना बंद, स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता। सर्प का घर में सर्प आ रहा है, आस्तिक मुनि का स्मरण करिए, 5 लौंग, एक नाग नागिन का जोड़ा छोटा सा, किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उसको थोड़ा सा खड्डा खोदकर 5 लौंग के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा आप दबाएं तब आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबाएं, मां मनसा का नाम लेकर दबाएं, जो नागों की बहन है, उस मनसा देवी का स्मरण कर कर उसको डाल दी। आज भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म नीति है, जब पहला कालम नए मकान का पहला कालम जब भराता है, उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमलगट्टा रखकर, अमरबेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर कर पहले कालम के अंदर जो पहला कालम भराएगा, गड्ढे का पहला जो सरिया रखाता है, कालम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो तो वो उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखाता है, वो भी उस मकान में कहीं ईशान के अंतर्गत उसको दबाया जाता है, उसको भी। इसलिए कह देते हैं यहाँ पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहाँ पर वो गोला रखा जाएगा, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। 4 लोहे की कील, नागफणी कील, वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? कि कोई दोष हुआ हो, कोई जीव यहां रहता हो, सर्प का निवास हो, अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो तो वो मन ना दुखे। क्षमा याचना, परम आभूषण है क्षमा मांग लेना, परम आभूषण। गलती करो तो क्षमा मांगने में देरी ना करो, हो गई गलती हो क्षमा है, हम क्षमा मांगो। हे शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, क्षमा कर दो, गलती हो गई। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया। एक कितनी सुंदर बात कही कि आप मकान कैसा भी बना लो, मकान कैसा भी बना लो, मकान का नक्शा किसी से भी बनवा लो, मकान का वास्तु किसी को भी बताओ, मकान का वास्तु पूजन किसी से भी कराओ, मकान की पूजन किसी से भी कराओ, उससे मकान में कभी आनंद नहीं आएगा। मकान में बस 2 चीजों का होना जरूरी है। मकान बने तब 2 अच्छे मिल जाएं तो जिंदगी संवर जाती है। एक मकान बनाने वाला मिस्त्री और दूसरा घर में रहने वाली स्त्री, अगर ये सही हो गए तो मकान सही हो गया। 2 चीजें अगर सही है, वास्तु वाले ने वास्तु बता दिया, नक्शे वाले ने नक्शा बना दिया, पूजन कराने वाले ने पूजन करा दिया, गार्डन लगाने वाले ने गार्डन बना दिया, इंटीरियर डेकोरेशन वाले ने डेकोरेशन कर दिया, पर मालूम पड़े मिस्त्री ने ही उबड़ खाबड़ बना दिया तो इंटीरियर वाला क्या करेगा? और मालूम पड़े मिस्त्री नहीं, मालूम पड़े छत की ढाल सही नहीं दी और पानी अंदर भरा गया तो फिर मकान का क्या मतलब है? बाथरूम बनाई, उसका पूरा पानी कमरे में आ रहा है तो मकान का मतलब क्या हुआ? नक्शे वाले ने नक्शा बनाया, वास्तु वाले ने वास्तु बनाया, पूजन वाले ने पूजन कराया, इंटीरियर वाले ने इंटीरियर करा, पर मिस्त्री और जम के बोलो
अरे छत्तीसगढ़ वाले इतने धीमे कभी नहीं बोले। मिस्त्री और स्त्री, अगर ये दो गड़बड़ हैं तो तुम्हारे मकान बनाने का किसी को भी वास्तु दिखाया, तुम कितने भी वास्तु शास्त्री को अपने घर में बुला लो, वो कह देगा यहाँ से सीढ़ी तोड़वाओ, यहाँ बनवा, रसोई घर इधर बनवा, वॉशरूम इधर बनवा, कितनी वास्तु बदल लो, पर दो अच्छे होना चाहिए। जम के बोलो जरा, मिस्त्री और स्त्री। मिस्त्री भी गड़बड़ निकल जाएगा, चल जाएगा, पर एक चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंदा अगर अच्छी निकल जाए तो टपरे में भी रह लेती है, और अगर चंद्र घंटा गड़बड़ निकल जाए तो टपरे भी बिकवा देती है। स्त्री और मिस्त्री, अगर स्त्री अच्छी है ना, आपके कहने अनुसार चलती है, आपके बताए अनुसार, और भले नहीं चले आपके कहे अनुसार, पर आपके घर में रहे तो प्रेम से रहे। जब आप पहुंचो घर, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। जब आप घर पहुंचो, उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। जब आप घर पहुंचो, पानी का गिलास आपको दे दे। आप घर पहुंचो, बना हुआ भोजन आपको मिल जाए। आप घर पहुंचो, आपके बच्चों को संभाल रही हो, माता पिता को संभाल रही हो, आपके घर में पहुंचने का मन करे। दुकान ऐसी होना चाहिए जिसमें जाने का मन करे, मकान ऐसा होना चाहिए जिसमें जाने का मन करे। अगर मकान में और दुकान में जाने का मन नहीं करता तो वो दुकान मकान किसी काम का नहीं होता। मन लगना चाहिए। मैं जिस व्यापार को कर रहा हूं उस व्यापार में मेरा मन लगे। मैं कपड़े की दुकान खोलकर बैठा हूं, कपड़ा बेचने में मेरा मन लगे। मैं किराने की दुकान पर बैठा हूं, किराना बेचने में मेरा मन लगे। मैं कोई वस्तु की दुकान मेडिकल लेकर बैठा हूं तो दवाई में मेरा मन लगे। उसी तरह घर में आप आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गए हो, आपका मन घर में रमना चाहिए। तो ठीक है, स्त्री और मिस्त्री ये दो ठीक हैं तो आपका घर भी ठीक।